देखिए, जो भी स्टूडेंट बीमा फाइंड करने में असमर्थ हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि जैसे आप लोग बोले थे कि बीमा क्या होता है, बीमा कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले बीमा फाइंड करने के लिए किसी भी भौतिक राशि का अगर आप बीमा फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि बीमीय सूत्र क्या होता है, इसमें एम क्या होता है, एल क्या होता है, टी क्या होता है। ये सभी चीज़ अगर आप लोग जान जाइएगा तो आराम से बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि बीमीय सूत्र होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि किसी भी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का एम, एल तथा टी के घातीय रूप में लिखना बीमीय सूत्र कहलाता है। बीमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, हम क्या लिखें कि किसी भी भौतिक राशि, दिख रहा है आप लोग को, किसी भी भौतिक राशि का एम, एल तथा टी के घातीय रूप में लिखना बीमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या है जरा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर हम तीन चीज लिखे हैं। क्या क्या लिखे हैं इसको समझिए। यहां लिखे हैं एम, और फिर लिखे हैं एल, और लिखे हैं टी। ये तीनों क्या है? ठीक है, जब तक इसको आप नहीं समझिएगा तब तक आप समझ ही नहीं सकते हैं कि बीमा सूत्र कैसे निकलेगा। तो देखिए, एम एल टी लिखे हैं, तो एम एल टी का मतलब समझाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ चलेंगे हम लोग। अब हम लोग ये समझ गए, यहाँ आप लिख सकते हैं कि राइटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी एज ए पावर ऑफ एम एल टी, या लिख सकते हैं राइटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, write any physical quantity as a power of m, l and t is called डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम के हैं वो ऊपर से समझ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के नीचे समझ सकते हैं। राइट एनी फिजिकल क्वांटिटी एज ए पावर ऑफ एम, एल एंड टी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि भौतिक राशि क्या इसमें मदद करता है। तो देखिए, सबसे पहले भौतिक राशि की अगर चर्चा करेंगे तो भौतिक राशि में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भौतिक राशि में, वो तीन है। और अगर आप 11th, 12th या 10th की तैयारी में हैं तो आप तीन चीज तो आराम से याद रख सकते हैं। तीन यहाँ पर ऐसे भौतिक राशि इंपॉर्टेंट होते हैं जो सभी बीमीय सूत्र को फाइंड करने में हमारा हेल्प करता है। तो ये तीन कौन कौन है? तो देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें तो हमारे पास एक आता है द्रव्यमान, जिसको हम कहेंगे m। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है m, एक होता है l, अर्थात एक होता है हमारा लंबाई, जिसको हम लोग कहेंगे l, और एक होता है m, एक होता है l, और तीसरा जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट के रूप में हम देखते हैं, जो सब में लगभग आता है, वो है हमारा समय, जिसको हम बोलेंगे t। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान देना है हमको कि एक चीज नोट याद रखना है कि हम लोग को जब हम बीमा फाइंड करेंगे तो बीमा की जो राशि होंगी वो इस कोष्ठक में लिखी जाएगी। ठीक है, याद रखना है, इस कोष्ठक में उसको लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम ऐसे लिखते हैं m0, l0, t, तो यहां पर देखिए कि अगर किसी भी भौतिक राशि के जो संकेत हैं आपके पास, जैसे द्रव्यमान का m ले लिए, लंबाई का l और समय का t, अगर इस संकेत पर 0 है तो इसका मतलब है कि इस बीमा का कोई वैल्यू इसमें नहीं दर्शाया गया है।
तो यहाँ पर सिर्फ टी का वैल्यू होगा। अगर टी 0 है, एल या एम 0 है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को सिर्फ लिखा गया है, वैल्यूएबल सिर्फ एल होगा, अर्थात जिस पर 0 होता है उसका वैल्यू इस बीमा में नहीं दर्शाया गया, ठीक है, सिर्फ लिखा जाता है। अर्थात अगर हम T0 L M0 को सिर्फ L भी लिख देंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, अब आपको हम कहें कि इसको निकालिए किसी भी भौतिक राशि को दे करके, तो बीमा निकालेंगे। मान लिया जाए हम चाल का लिखते हैं, अगर हमको बीमा फाइंड करना है, बीमा फाइंड करना है, बीमा निकालेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम लिख रहे हैं चाल, तो थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग लगाना होगा कि चाल हमारा क्या है, चाल हम कैसे निकालेंगे। तो ये दूरी होता है, ध्यान दीजिएगा, चाल कैसे निकालते हैं? तो चाल को हम बोलते हैं दूरी, और दूरी बटे समय, यही तो चाल है, दूरी बटे समय। तो आप जानते हैं कि कोई चीज दूरी चलेगा तो इसका मतलब है कि उसके पास अगर दूरी है तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? एल, ठीक है, दूरी हो जाएगा तो एल। अब यहाँ क्या समय, समय का क्या होता है? तो समय का होता है टी, जो हम यहाँ पहले लिख दिए हैं, समय का होता है टी। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये टी इनवर्स हो जाएगा ऊपर जाके। तो अगर चाल की बीमा पूछी जाए, चाल के क्या हुआ? एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स, यही हो गया चाल की बीमा, ठीक है, ये हो गया हमारा चाल का बीमा। अब अगर हम निकालेंगे दूसरा राशि वेग, वेग ये तो चाल का हो गया। अब अगर हम वेग का निकालें तो वेग का कैसे निकालेंगे? तो वेग का होता है विस्थापन, ये सब याद रखना होगा आपको, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन, तो विस्थापन भी क्या है? एक दूरी है, तो विस्थापन भी तो एक दूरी है, तो इसको भी क्या कहेंगे? एल, और समय क्या लगा हमारे पास? टी, ठीक है। तो विस्थापन भी एक दूरी है, दूरी का क्या होता है? लेंथ, लंबाई। तो यहां पर इसका भी बीमा क्या निकल गया? एल टी इनवर्स, ठीक है, एल टी इनवर्स। चलिए अब देखिए, आपको चाल और वेग बता दिए, अब हमारे पास बचा क्या? कुछ और ले लेते हैं, जैसे घनत्व। घनत्व का क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए घनत्व, अगर हम घनत्व की बात करें, यहां निकालते हैं, देखिए अगर हम घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो घनत्व क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां पर देखिए उस चीज को नहीं लिखे हैं, तो द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन आप जानते हैं कि यहां आयतन को जानने से पहले हमको दो चीज जानना है, कि अगर किसी का क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो क्षेत्रफल क्या निकालते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए अगर लंबाई गुने चौड़ाई निकालते हैं क्षेत्रफल निकल जाता है। तो लंबाई भी तो एक लेंथ है, चौड़ाई भी लेंथ है। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर हम बात करें कि ये कुछ बना हुआ वस्तु है, जैसे कि काठ का कोई गुटका है, सॉरी लकड़ी का कोई गुटका है, तो इसके पास क्या है? अगर ये लंबाई है तो ये भी तो एक लेंथ है, अगर ये चौड़ाई है तो इसका मतलब चौड़ाई में भी तो कुछ लंबाई है। तो चौड़ाई किससे बना? लंबाई से ही तो चौड़ाई बना है, तो इसको भी हम एल मानते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का इसका स्क्वायर होगा, तो एल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकलता है स्क्वायर में। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको आयतन निकालना होता है, आयतन, तो आयतन कैसे निकालते हैं? आयतन हमको निकालना पड़ता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। अगर मान लिया जाए कोई चीज ऐसे लंबा है, अगर ये चौड़ा है, ठीक है, तो अगर ये ऊंचाई है तो ये भी तो एक लंबाई है, ठीक है। तो आयतन हम कैसे निकालते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अर्थात ये तीनों का जो संकेत होगा वो हमारा L इंटू एल इंटू एल, अर्थात क्या होगा? एल क्यू, ठीक है। तो यहां पर किसका पूछा है? ध्यान दीजिए, यहां पूछा है घनत्व का। तो घनत्व का क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन, तो हम आपको पहले ही लिख दिए, द्रव्यमान को क्या लिखेंगे? m, द्रव्यमान को m, जबकि आयतन का निकाले क्या आया? एल क्यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसलिए द्रव्यमान का बीमा क्या हो गया? द्रव्यमान का बीमा, तो यहाँ सॉरी घनत्व का बीमा क्या हो गया? घनत्व का हमारा हो गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का क्या होता है? m, द्रव्यमान का हो गया m, और आयतन का निकालें क्या? एल क्यू। एल क्यू अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? m
एल पर -3 का पावर, m l पर -3 का पावर। तो ये किसका निकल गया, ये हमारा निकल गया घनत्व का। ठीक है, अब कोई और राशि हम लिख के बना सकते हैं, जैसे त्वरण का आप ले लीजिए। तो त्वरण क्या होता है, अब यहां अगर हम मिटा दें इसको, देखिए अगर हम त्वरण का बनाएंगे, त्वरण, देखिए त्वरण बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, त्वरण को एक्सीलरेशन कहते हैं a। इसका मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन या वेग परिवर्तन बोल सकते हैं, वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। तो वेग में परिवर्तन और बटे लगा समय को हम क्या कहते हैं, त्वरण। अब वेग परिवर्तन को आप सभी जानते हैं क्या कहते हैं, v। वेग परिवर्तन को v, लगा समय t। ठीक है, तो v इंटू टी। अब यहां पर हम देखते हैं कि v जो हमारा है उसमें l इंटू टी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वेग है, v है। अब देखिए वेग का हम निकालें कहीं, देखिए वेग का हम पहले निकाल चुके हैं, वेग का क्या है, एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स भी है हमारा। इसलिए अगर त्वरण निकालेंगे, त्वरण a, तो क्या निकलेगा हमारे पास, v इंटू टी। तो v का तो हम पहले निकाल चुके हैं, एल टी इनवर्स। ठीक है, तो यहां लगाएंगे एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स, जबकि t पहले से ही हमारे पास नीचे है। अब देखिए ये प्लस पावर का t है, कुछ नहीं तो एक पावर हम आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हुआ, a जब निकालेंगे हम तो एल टी इनवर्स पहले से है और एक टी और इनवर्स हो जाएगा तो -1 और हो जाएगा। तो क्या हुआ, एल टी पर -2, ये क्या हो गया हमारा त्वरण। ठीक है, अब आप जानते हैं कि त्वरण का जो मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई चीज मीटर में है, अगर कोई चीज मीटर में है तो आप जानते हैं कि मीटर लंबाई होता है। तो लंबाई को अगर हम यहाँ देखिए कि इसको अगर m मान लें, ठीक, इसको अगर m मान लें, लंबाई को, सॉरी लंबाई को हम क्या मानेंगे, l, लंबाई को l, और इसके मात्रक से अगर हम जांच करें तो यहाँ क्या है, देखिए लंबाई को l माने, जबकि समय किसको बताता है, s किसको बताता है, टाइम को, तो t हो गया। तो t, अब देखिए इसके नीचे अगर t का स्क्वायर करेंगे, अब यहाँ क्या हो गया l, और t जो माइनस, ये प्लस में जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में t। तो देखिए उधर से भी एल टी इनवर्स आया और यहां से भी निकालें तो एल टी इनवर्स ही आया है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीमा, ये बीमा निकालने का एक छोटा सा सिर्फ वीडियो था, और बीमा का काफी विश्लेषण वाला वीडियो इसके बाद हम लाएंगे, इसलिए इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा। आपको बीमा निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, क्षेत्रफल का आप लोग खुद से निकाल लीजिए, क्षेत्रफल का निकाले नहीं है क्या, क्षेत्रफल का निकाले हैं। तो ये कुछ हमारे पास था, छोटी सी जानकारी आप लोग को दी। इसके बाद जो विश्लेषण होगा बीमा का वो हम अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे। तब तक आप इस चीज को लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए इसको और बनाने का। ठीक है, और अगर अच्छा लगे हमारा पढ़ाना तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।